तो यार आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जहां एक तरफ ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके, श्रेयस अय्यर 26 करोड़ 75 लाख में बिके, वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख मिले, अर्शदीप सिंह और उसके अलावा यूजी चहल भी 18 करोड़ लेके गए, तो दूसरी तरफ कई सारे ऐसे भी बड़े नाम रहे जो कि इस मेगा ऑक्शन में रहे अनसोल्ड। और बिके हुए खिलाड़ी के ऊपर वीडियो तो हमने ऑलरेडी बनाई है, जो कि ये वाली वीडियो है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों 10 बड़े नाम जो कि हमने टॉप 10 की लिस्ट बनाई है, ये इस मेगा ऑक्शन में नहीं बिके हैं। उसका रीजन भी आपको बताएंगे और टॉप 10 सबसे बड़े नामी अनसोल्ड खिलाड़ियों के बारे में डिस्कशन होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल और टेलीग्राम पे आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आईपीएल 2025 से जुड़ी हर रोज बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी और उसके अपडेट हम आपको टेलीग्राम पे देंगे, तो जाके ज्वाइन करिएगा। हम चलते हैं वीडियो की तरफ और हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पे आते हैं केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के एक स्टार बल्लेबाज हैं। लेकिन आईपीएल के नीलामी में इनको कोई भी खरीदार नहीं मिला और ये प्रेडिक्टेबल है मेरे लिए। मैंने ऑक्शन से पहले भी केन विलियमसन को किसी भी टीम में नहीं रखा था और मुझे पता था कि केन विलियमसन इस ऑक्शन में अनसोल्ड ही जाएंगे। अब इसका रीजन मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा और इकलौता रीजन यही है कि इनका टी20 क्रिकेट का परफॉर्मेंस अब अच्छा नहीं रहता। पहले भी ये काफी कम स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते थे, लेकिन कैसे भी करके परफॉर्मेंस कर देते थे। लेकिन अब कम स्ट्राइक रेट के साथ साथ इनका बैटिंग परफॉर्मेंस भी टी20 क्रिकेट में अब नहीं आ रहा और टीमें जो हैं अब केन विलियमसन से मूव ऑन कर चुकी हैं। टी20 क्रिकेट बदल रहा है, टीम्स को चाहिए एक्सप्लोसिव बैटर जो कि छक्के लगाने में पूरी तरह से माहिर हो, ना कि केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि विलियमसन को इस मेगा ऑक्शन में कोई भी खरीदार नहीं मिला। 9वें नंबर पे आते हैं इंडियन बैटर मयंक अग्रवाल, जो कि 33 साल के हो चुके हैं और 2025 के मेगा ऑक्शन में ये खिलाड़ी भी अनसोल्ड रहा। और इनके रीजन के बारे में बात करें कि क्यों ये अनसोल्ड हुए, तो सबसे बड़ा रीजन है इनका रिसेंट फॉर्म और लास्ट 3-4 आईपीएल सीजन का फॉर्म। क्योंकि पिछले 3-4 आईपीएल सीजन में इनके बल्ले से रन नहीं निकले। जब से पंजाब की कप्तानी से इनको हटाया गया, 2020 या 21 की बात है जब ये पंजाब के कप्तान थे, फिर इनको कप्तानी से हटाया गया, बल्ले से रन नहीं निकले। एसआरएच की टीम में गए, वहां पे भी रन नहीं निकले और इनका रिसेंट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि सबसे बड़ा रीजन बना इनका 2025 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड जाने का। 8वें नंबर पे आते हैं स्टीव स्मिथ, जिनको ऑक्शन से पहले काफी सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि पंजाब की टीम इनको ले जाएगी रिकी पॉन्टिंग की वजह से। लेकिन सरप्राइजिंगली मेगा ऑक्शन में पंजाब की टीम पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं थी। रिकी पॉन्टिंग मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ को लेने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन वहां पे प्रीति जिंटा भी थी और पंजाब के ओनर भी थे, उन्होंने स्टीव स्मिथ को लेने से मना किया होगा। और इनका रीजन ये है कि इनका भी टी20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल अब ये खेलते नहीं है, छोटे मोटे टूर्नामेंट खेलते हैं जहाँ पे इनकी बैटिंग जो है ठीक ठाक निकल के आती है। बट ओवरऑल स्टीव स्मिथ ने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस टी20 क्रिकेट में किया नहीं कि आईपीएल जैसी लीग में इनको जगह मिले। साल 2021 से ये जब भी आईपीएल के ऑक्शन में आए हैं अनसोल्ड ही गए हैं और 2025 के मेगा ऑक्शन में भी इनका अनसोल्ड जाना मेरे हिसाब से प्रेडिक्टेबल ही था, क्योंकि टीमें इनसे भी अब मूव ऑन कर चुकी हैं। 7वें नंबर पे आ गए मुस्तफिजुर रहमान, जो कि मेरे लिए एक शॉकिंग अनसोल्ड है। क्योंकि लास्ट ईयर जब सीएसके के लिए मुस्तफिजुर रहमान ने खेला था तो अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पावर प्ले में विकेट निकाल के दिया था इन्होंने सीएसके को, और इनका टी20 क्रिकेट का परफॉर्मेंस भी कुछ बहुत बेकार नहीं रहता। तो ओवरऑल कुछ टीमों के लिए जिनका होम ग्राउंड स्लो विकेट पे है, उनके लिए ये इफेक्टिव गेंदबाज हो सकते थे, बट फिर भी किसी भी टीम ने इनको नहीं खरीदा। अब इनका रीजन मैं क्या ही बताऊं, मतलब यार टी20 क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लास्ट ईयर आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर भी इनको कोई खरीदार ना मिला, तो मेरे पास तो इसका रीजन है नहीं। अगर आपको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान क्यों नहीं बिके तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। 6ठे नंबर पे आ गए सीएसके के एक और खिलाड़ी डेरिल मिचेल, जो कि पिछले साल मेगा ऑक्शन में मिनी ऑक्शन में 14 करोड़ के आसपास बिके थे, बट इस बार हो गए हैं अनसोल्ड। और इनका अनसोल्ड जाना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हाल ही में इनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा।
पिछले साल या फिर हम कह सकते हैं कि 2024 के स्टार्टिंग में इनके बल्ले से बहुत अच्छे रन निकले, लेकिन पिछले 3-4 महीने का अगर हम लोग इनका रिकॉर्ड देखें तो इनके बल्ले से उतने ज़्यादा रन नहीं निकले हैं। और पिछले साल भी जब आईपीएल खेले थे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने सीएसके के लिए किया नहीं था। और साथ ही साथ टफ कंपटीशन है, क्योंकि और भी ओवरसीज बैटर हैं जिनको टीमें खरीदना चाहती हैं, तो एक टफ कंपटीशन भी हम कह सकते हैं डेरिल मिचेल के ना बिकने का वजह। लेकिन हम चलते हैं टॉप 5 खिलाड़ियों की तरफ, जिसमें 5वें नंबर पे है एक युवा खिलाड़ी पृथ्वी शॉ, जो कि एक समय वर्ल्ड क्रिकेट में द नेक्स्ट तेंदुलकर के नाम से जाना जाया करते थे। लेकिन इस समय ये खिलाड़ी इस तरह से गुमनाम हुआ है कि आईपीएल के नीलामी में एक टैलेंटेड युवा खिलाड़ी होने के बावजूद इनको कोई भी खरीदार नहीं मिला। और मैंने ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था अपने आप में, आप लोगों को मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने खुद में ये सोचा था कि जरूर ये खिलाड़ी जो है ये अनसोल्ड हो जाएगा। हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पे इनका एक वीडियो देखा जहाँ पे मैं क्या बताऊँ यार, 4-5 लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। तो यार अगर कोई युवा खिलाड़ी पार्टी करेगा तो आईपीएल की टीमें भी इस चीज़ों पे अपना फोकस रखती हैं, वो भी देखती हैं कि प्लेयर जो है जब क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या वो अपने गेम के ऊपर फोकस करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो यही सारे रीजन है इनका जो है लैक ऑफ फोकस ऑन क्रिकेट, या फिर हम रूटीन कह सकते हैं, इनका सबसे बड़ा रीजन बना है इनके डाउनफॉल होने का। वरना इस खिलाड़ी में इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि इस समय ये इंडियन टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर पे ओपनिंग कर रहे होते रोहित शर्मा के साथ। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि बहुत जल्द इंडिया के नेक्स्ट उन्मुक्त चंद बन सकते हैं। चौथे नंबर पे आ गए शार्दुल ठाकुर, जो कि एक समय आईपीएल में बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन इस बार के मेगा ऑक्शन में इनको कोई खरीदार नहीं मिला। थोड़ा शॉकिंग तो है, क्योंकि मुझे लगा था कि शार्दुल ठाकुर एक इंडियन गेंदबाज होने के नाते कोई ना कोई टीम तो इनको खरीद लेगी, लेकिन किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। और इसका रीजन है इनका फॉर्म। मतलब यार T20 क्रिकेट में इनका भी फॉर्म अच्छा नहीं रहता, इकोनॉमी इनका हमेशा ही हाई रहता है और बैटिंग भी कुछ बहुत अच्छा ये करके नहीं देते हैं। एक मैच में केकेआर के लिए अच्छी बैटिंग की थी, उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं आता कि इन्होंने कंसिस्टेंसी से बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। और बॉलिंग में हमेशा ही इनका इकोनॉमी ज्यादा रहता है और टीमें जो हैं यंग इंडियन खिलाड़ियों के पीछे गई हैं, जिसके वजह से शार्दुल ठाकुर भी इस मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। टॉप 3 खिलाड़ियों के लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं जॉनी बेयरस्टो, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और एक एक्सप्लोसिव ओपनर विकेट कीपर है। लेकिन मेगा ऑक्शन में कोई भी खरीदार नहीं मिला। ऑक्शन से पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आरसीबी की टीम इनको खरीद सकती है, लेकिन आरसीबी ने भी इनके ऊपर बोली नहीं लगाई, क्योंकि फिलिप साल्ट को इन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम में ले लिया था। और फिर बाकी टीमों ने भी इनके में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये अनसोल्ड गए। और इनका रीजन हम क्या ही बोले, मतलब खिलाड़ी तगड़ा है, बैटिंग अच्छे करते हैं, 6 हिटिंग एबिलिटी भी है, लेकिन फिर भी अनसोल्ड गए। तो मुझे भी जॉनी बेयरस्टो का अनसोल्ड जाना कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। हालांकि हम कह सकते हैं कि ओवरसीज खिलाड़ियों का कंपटीशन इतना ज्यादा था कि जॉनी बेयरस्टो को टीमों ने साइड करना ही बेहतर समझा। दूसरे नंबर पे आ गए जिम्मी एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के 42 साल के गेंदबाज थे और मेगा ऑक्शन में अपना नाम दिया था। और हमें उम्मीद था कि जिमी एंडरसन पहली बार आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन किसी भी टीम ने जिमी एंडरसन को नहीं खरीदा। इनफैक्ट इनके ऊपर बोली ही नहीं लगाई गई, क्योंकि कोई भी टीम इनके में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। इसी वजह से इनको पहले ही साइड कर दिया गया था। और इनके अनसोल्ड होने के रीजन के बारे में बात करें तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन T20 क्रिकेट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई ही वेंट अनसोल्ड इन आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन। क्योंकि T20 क्रिकेट में हमने इनको कभी देखा ही नहीं है। पिछली बार जब इन्होंने T20 क्रिकेट खेला था तो वो 2009 का साल था और अब 2025 आने वाला है और ऑलरेडी आप 42 साल के हो चुके हैं। तो भला कोई आईपीएल की टीम आईपीएल के टफेस्ट T20 लीग में आपको क्यों खरीदेगी। डेफिनेटली अपना एक ओवरसीज खिलाड़ियों का स्लॉट वो वेस्ट करना नहीं चाहेंगे और यही रीजन है इनका लैक ऑफ T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस या फिर एज फैक्टर भी हम कह सकते हैं इनके अनसोल्ड होने का सबसे बड़ा रीजन बना इस मेगा ऑक्शन में। लेकिन पहले नंबर पे है एक शॉकिंग नाम, एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में एज ए ओवरसीज प्लेयर सबसे ज्यादा रन बनाया है।
जो है डेविड वार्नर, जो कि मिस्टर आईपीएल के नाम से हम कह सकते हैं। हालांकि सुरेश रैना के पास ये खिताब है, लेकिन डेविड वार्नर भी कम नहीं है, क्योंकि ये खिलाड़ी भी कंसिस्टेंसी से आईपीएल में हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। 60 से भी ज्यादा 50+ स्कोर इन्होंने आईपीएल में बनाया है और ओवरसीज खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर है। और इतना सब करने के बावजूद ये मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं और इस साल का आईपीएल डेविड वार्नर के बगैर होगा, अनलेस कोई टीम इनको एज ए रिप्लेसमेंट साइन कर लेती है तो। लेकिन अगर इनके अनसोल्ड जाने का रीजन बताया जाए तो इनका भी लैक ऑफ फॉर्म इनका सबसे बड़ा रीजन बना इस मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड जाने का। दिल्ली के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं। T20 क्रिकेट में अब इनका परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा। डेविड वार्नर में पहले वाली बात नहीं रही, वो विंटेज वार्नर वाली बात नहीं रही और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो यही सारे रीजन है 37 साल के डेविड वार्नर 38 साल के डेविड वार्नर इस मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं। और ये है हमारे हिसाब से टॉप 10 बिगेस्ट शॉकिंग सरप्राइजिंग अनसोल्ड खिलाड़ी इस आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का। लेकिन आपके हिसाब से इस मेगा ऑक्शन का कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसका अनसोल्ड जाना आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन वो अनसोल्ड चले गए? आपको क्या लगता है अभी कमेंट करें। और ये 10 खिलाड़ियों की जो हमने आपको लिस्ट बनाई है, ये 10 खिलाड़ी आईपीएल 2025 में दिख सकते हैं अगर कोई टीम इन फ्यूचर इनको एज ए रिप्लेसमेंट साइन कर लेती है तो। अगर आप ये वीडियो 4-5 महीने बाद देख रहे हो, आईपीएल के दौरान देख रहे हो, तो हो सकता है इनमें से 1-2 प्लेयर एज ए रिप्लेसमेंट साइन हो गए हों। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम पे आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।